समात की कि नमरूद ने ख्वाब में क्या देखा कि एक सितारा इस कदर चमक रहा है कि उस सितारे की रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी मान पड़ गई है, फीकी पड़ गई है। तो काहिनों और नुजूमियों ने, मुअब्बिरों ने, ताबीर करने वालों ने कहा, बादशाह सलामत, इमसाल आपकी इस हुकूमत में, आपकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो आपकी सल्तनत को हिला डालेगा, जो आपकी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा और आपकी सल्तनत के जवाल का वो सबब बनेगा। बादशाह सलामत, आपके इस ख्वाब की ये ताबीर है। तो नमरूद ने क्या किया? कत्ले आम शुरू किया कि जो भी, जहां भी जो बच्चा मिले, इमसाल जहां भी जिस घर में बच्चा पैदा हो, कत्ल कर दिया जाए, गर्दन मार दी जाए। क्यों? नमरूद की ये कच्ची फिक्र थी कि अगर ये कत्ले आम हम शुरू करेंगे तो जो बच्चा इमसाल पैदा होने वाला है, जो मेरी सल्तनत के ज़ाइल होने का सबब बनने वाला है, इस कत्ले आम में वो मारा जाएगा। लेकिन नमरूद को पता नहीं कि जिस रब्बे कदीर ने लफ्ज़े कुन से कायनात को पैदा किया है, पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, शम्सो कबर को पैदा किया, बहरो बर को पैदा किया, खुश्को तर को पैदा किया, सारी चीजों को पैदा किया, जिसने लफ्ज़े कुन से वो अदम को वजूद बख्शा, वो रब्बे कदीर जो है खुद हजरत इब्राहिम की हिफाजत फरमाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहि सलातो तस्लीम की विलादत हो गई, लेकिन नमरूद को पता नहीं कि वो बच्चा जो मेरी हुकूमत के सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा, उसको मालूम नहीं। और हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहि सलातो तस्लीम की विलादत होती है और हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहि सलातो तस्लीम दिन ब दिन आप परवान चढ़ रहे हैं। जिस तरह हमारा और आपका बच्चा साल में एक दफा वो जो है परवान को चढ़ता है, लेकिन हजरत इब्राहिम अला नबीना पर रब्बे कदीर ने इस कदर फजल फरमाया कि हमारा बच्चा साल में एक मरतबा, साल में वो बढ़ता है, साल में उसकी जसामत, उसका जिस्म बढ़ता है, लेकिन हजरत इब्राहिम जो है दिन में बढ़ रहे हैं, महीने में आपकी जसामत और आपकी अक्ल शूर जो है सब पर गालिब है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम जब 13 या 17 साल के जब हुए, आप घर को आए तो क्या देखा कि घर वाले जो है बुत परस्तिश में मुब्तला, झूठों माबूदों की इबादत कर रहे हैं और अपने हाथ से माबूदों को बना रहे हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम ने अपने चचा से कहा, या अबती लेमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। कुरान करीम की आयत है कि चचा जान, आप उसकी क्यों इबादत करते हैं जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना आपको कुछ फायदा पहुंचा सकता है। अल्लाहु अकबर। अपने घर से तबलीग का काम अंजाम दिया हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम ने। लेकिन जब हुई हजरत इब्राहिम चलने फिरने के काबिल हुए, जब 17-18 साल को पहुंचे, तो चचा जान ने कहा, भतीजा तुम जो है अब बड़े हो चुके हो, लिहाजा घर की जिम्मेदारी अपने कंधे लो, अपने सर लो और खाने पीने का इंतजाम करो, और बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ मार्केट जाया करो, बाजार जाया करो। उन झूठों माबूदों के हक का जो है हवाला कर देता है हजरत इब्राहिम, ये जो है ये माबूद है, ये जो है बुत है, इसको ले जाओ, इसको बेचो, जो है गिरा कीमत होगी, जो कीमत तुम्हें मिलेगी उससे तुम रोटी वगैरह खरीदना और जो है घर का चूल्हा जलेगा। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जब बाजार और मार्केट जाते हैं तो लोगों से कहते हैं कि खरीदो इन झूठों माबूदों को, इन झूठों खुदाओं को। कौन है जो खरीदता है, जो न तुम्हें फायदा दे सकता है, न जो खुद सुन सकता है, न देख सकता है। अगर कोई बेचने वाला अपने सामान के का इस तरह अगर तारुफ कराए तो कौन खरीदेगा भाई? कोई नहीं खरीदेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है अपनी तबलीग का जो है काम अंजाम देते हैं, घर से देते हैं बिला तफसील। आप कई मर्तबा सुने होंगे कि हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम
साल में एक मरतबा नमरूद के उस कौम में, उसकी सल्तनत में साल में एक मरतबा लोग जो है त्योहार मनाया करते थे, खुशियां मनाया करते थे। एक दिन मेला का वक्त आया, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गनीमत जाना, मौका को गनीमत समझा और आप गए और सारे माबूदों को, बुतों को आपने तोड़ फोड़ कर निस्तो नाबूद कर दिया। जो बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दिया। अल्लाहू अकबर। जब इसकी शिकायत जब नमरूद के दरबार में पेश की गई तो नमरूद ने कहा, कौन है जो हमारे खुदाओं को तोड़ दिया, हमारे माबूदों को तोड़ दिया? पता चला कि वो इब्राहिम है, क्योंकि इब्राहिम जो है हमारे माबूदों के ताल्लुक से औल फौल वक्ता है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया। अब मुनाजरा शुरू होता है, मुनाजरा शुरू होता है। अब नमरूद का ये उसूल था, ये कानून था, ये ज़ाब्ता था उनके दरबार में हाजिरी का कि कोई भी अगर नमरूद के दरबार में आता तो सबसे पहले नमरूद को सजदा करता, नमरूद को सजदा करता। क्यों सजदा करता? क्योंकि नमरूद खुद अपने आप को खुदा कहता था, कहलवाता था। नमरूद कहता मैं खुद जो है खुदा हूं, मैं खुद जो है आका हूं, लिहाजा मुझे सजदा करो। और सारी कौम, सारे लोग जो है नमरूद को सजदा करते और नमरूद को जो है खुश किया करते। लेकिन जो ही हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम दरबार नमरूद में हाजिर हुए तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम नमरूद को सजदा नहीं करते हैं और नमरूद आग बगुला हो गया, चेहरा सुर्ख हो गया, लाल पीला हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी सल्तनत में कि मेरे दरबार में कोई आया हो और मुझे सजदा ना किया हो। लेकिन ये नौजवान कौन है जो मुझे सजदा नहीं कर रहा है? कहा ये इब्राहिम है जिन्होंने हमारे माबूदों को तोड़ा है, हमारे माबूदों की जो है जिल्लत और रुसवाई की है। अल्लाहू अकबर। नमरूद कहता है, अरे क्यों तुमने मुझको सजदा नहीं किया? तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हुए कहते हैं, मैं तुझे सजदा क्यों करूं? मेरा सर झुकता है अपने खुदा के बारगाह में, मेरा ये सर झुकता है रब्बे कदीर की बारगाह में। इस कायनात को जिसने वजूद बख्शा है उसकी बारगाह में मेरा ये सर झुकता है, मैं तुम्हें सजदा नहीं कर सकता। अल्लाहू अकबर। अब नमरूद कहता है, जरा ये बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? कौन है तुम्हारा खुदा? कौन है तुम्हारा मालिक? कुरान करीम की आयत तैयबा है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है, मौत देता है। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था नमरूद के उस कच्ची फिक्र रखने वाला नमरूद, वह कहता है, अच्छा तुम्हारा खुदा वही है जो जिंदगी देता है, जो मौत देता है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। ऐ इब्राहिम, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। कैद खाने से 2 कैदी को लाया गया। एक कैदी वो था जिसको फांसी की सजा सुना दी गई थी और एक कैदी वो था कि 2 दिन के बाद उसको रिहाई मिलने वाली थी, आजादी मिलने वाली थी। जिसको रिहाई आजादी मिलने वाली थी, नमरूद जो है इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने जिसको रिहाई मिलने वाली थी, उस कैदी की गर्दन मार देता है, सर को तन से जुदा कर देता है। और जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, अब उसको जो है आजाद कर देता है। नमरूद कहता है, इब्राहिम देखो, जिसको मौत नसीब होने वाली थी मैं उसको जिंदा कर दिया और जिसको जिंदगी मिलने वाली थी मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, लिहाजा मैं तुम्हारा खुदा हूं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे और सोच में पड़ गए कि वाकईतन ये नमरूद जो है ये होशियार नहीं है, चालाक नहीं है, बल्कि ये बेवकूफ मालूम होता है। तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना दूसरा दाव पेश किया और फरमाया, मेरा रब तो वो है जो सूरज को पूरब से तुलू करता है, पश्चिम में डुबो देता है। अगर वाकईतन तू रब है, सबका खुदा है, उसी डूबे हुए सूरज को तुम पश्चिम से तुलू कर दे। अल्लाह हुआ। अब जो है नमरूद के अंदर वो सलाहियत का, वह काबिलियत का, वह एबिलिटी का कि वो डूबे हुए सूरज को नमरूद क्या करे, मगरिब से वो क्या करे, तुलू करा दे। नमरूद के अंदर वो सलाहियत का, वो तो सलाहियत, वो तो ताकत, वो तो कुदरत, वो तो एबिलिटी अगर है वो रब्बे कदीर की जात में मौजूद है। हाँ, वही रब्बे कदीर है कि जिस अपने महबूब पर, जिस नबी पर अगर फजल फरमाए, अपने महबूब और अपने नबियों पर फजल फरमाए, वही आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की जाते बाबरकत है। यहाँ नमरूद सूरज को पश्चिम से तुलू करने में आजिज है, लेकिन मकाम सहबा में मुस्तफा जाने रहमत अली की खातिर नमाजे असर कज़ा हो गई। मुस्तफा जाने रहमत अमले उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को तुलू करा देते।
है कि नहीं? वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है। अल्लाह अकबर। जो ही नमरूद को कहा तो नमरूद जो है खामोश हो गया, हक्का बक्का हो गया। कुरान करीम की आयत है फबुहितल्लज़ी कफर, तो काफिर व मुशरिक क्या हो गए? हक्का बक्का हो गए। तो अब जो है नमरूद कहने लगा एक काम किया जाए, ऐ मेरी कौम, ये कुछ ज्यादा बनता है, तौहीन करता है, हमारे माबूदों की इसने तजलील की, रुसवाई की। एक काम किया जाए, इसको दहकते हुए आग के शोले में डाल दिया जाए, दहकते हुए आग के शोले में डाल दिया जाए। 30 गज लंबी दीवार, चौड़ी दीवार, लंबी दीवार और 20 गज चौड़ी दीवार, चार दीवारी जो है नमरूद कायम करता है। 4 दीवारी, 30 गज लंबी, 20 गज चौड़ी 4 दीवारी नमरूद ने तैयार करने का हुक्म दिया और हर अवा व खवास को ये फरमान जारी किया कि हर कोई सूखी लकड़ी ढूंढने में मुब्तला हो जाए। मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में लिखा, उलमा ने अपनी किताबों में यह दर्ज किया, रकम तराज है कि 1 महीना तक नमरूद की सारी कौम, यहाँ तक के बच्चे, यहाँ तक के बूढ़े, यहाँ तक के नौजवान, यहाँ तक के औरतें, छोटी छोटी बच्चियां जंगल की तरफ चली जाती है और लकड़ी जो है इकट्ठा करती है। 1 महीना, मुकम्मल 1 महीना लकड़ी इकट्ठा करने में लग गई उसकी कौम। जब लकड़ी जो है जमा हो गई, अब नमरूद उसी 4 दीवारी में वो सारी लकड़ियों को डाल देता है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को नमरूद के दरबार में पेश किया जाता है। अब नमरूद कहता है एक काम किया जाए, इसमें आग लगा दिया जाए, इस लकड़ियों में आग लगा दिया जाए। आग लगाई गई, आग सुलगाई गई। अल्लाहु अकबर। मुअर्रिखीन ने लिखा कि जो ही आग लगाई, उस लकड़ियों में आग इस कदर पकड़ी और वो आग इस कदर बुलंद हुई कि वो आग जो है ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान से बातें कर रही हो। मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में लिखा है आग इस कदर जो है इस कदर भड़कने लगी, इस कदर भड़कने लगी कि अगर आसमान से कोई परिंदा अगर गुजरता तो वो परिंदा जो है जलकर वो कबाब बन जाता और पूरी सल्तनत में इस कदर हरारत, इस कदर जो है गर्माहट का माहौल पैदा हो गया कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अल्लाहू अकबर। 4 दीवारी में जो है लकड़ी डाली गई, आग लगाई गई, भड़काई गई। अब किसी की हिम्मत नहीं कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को उस आग में डाला जाए। लेकिन अब सलाह मशवरा हो रहा था, मीटिंग हो रही थी। इतने में एक आदमी आता है, एक आदमी आता है बुजुर्ग शक्ल में और लिबादा ओढ़े हुए सूफियाना अंदाज में आता है, लाठी लेकर आता है। जानते हो कौन है? इब्लीस है। इब्लीस शैतानों का सरदार, शैतानों का बाप। वो आता कहता है नमरूद किस फिक्र में आप मुब्तला है? कहा कौन? मैं आपका हमदर्द हूं। कहा कौन? मैं आपका हमदर्द हूं, आपकी इबादत करता हूं। नमरूद खुश हो गया, नमरूद खुश हो गया। मेरी इबादत करते हो? हाँ, इबादत करनी चाहिए, मैं सबका खुदा हूं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक एडवाइस पेश करूंगा, एक मशवरा पेश करूंगा। बताओ क्या मशवरा? कि आप इस आग में इब्राहिम को ऐसे नहीं डाल सकते। क्यों? अगर करीब जाइएगा खुद जलकर जो है राख हो जाइएगा। तो करूं क्या? तो कहा एक मिंजनिक तैयार की जाए, एक गोप्ते तैयार किए जाए, एक लिफ्ट तैयार जो है किया जाए और इब्राहिम को उसमें रखकर उस आग में डाल दिया गया। इस मशवरे को किसने पेश किया? इब्लीस ने। मिंजनिक तैयार की गई। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को मिंजनिक में जो है बैठाया गया। अब हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को उस दहकते हुए आग में डाल दिया गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को नमरूद जो है अब आग में डाल रहा है। जो हजरत इब्राहिम को उस दहकती हुई आग में डाला, फौरन फिरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल बारगाह खलील में हाजिरी पेश किए और कहने लगे ऐ अल्लाह के खलील, ऐ अल्लाह के हबीब, अला का हाजा, अगर मेरी जरूरत हो तो आप जो है इरशाद फरमाएं, आप हुक्म जारी करें, मैं एक जो है पल में सारी आग को बुझा दूंगा। लेकिन हजरत इब्राहिम अला नबीना कहते हैं कि जिब्राइल तुम्हारी हाजत नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जानता है मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है उसका खलील, मैं अपने रब की बारगाह में ये फरियाद करूंगा और मेरा रब जो है मुझे इस आग से निजात अता फरमाएगा। बचल के गए। सुभान अल्लाह।
आग से आजादी नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं लिहाजा अपने रब की बारगाह में आप फरियाद कीजिए। हजरत जिब्राइल वहां से चले गए। बादल का फरिश्ता आया, वो भी फरमाया अला का हाजा या इब्राहिम, इब्राहिम मेरी जरूरत है तो आप कहें मैं जो है पानी मौसलाधार बारिश कर दूं, सारी आग बुझ जाए। हजरत इब्राहिम ने वही जवाब दिया अम्मा इलैका फला, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हवाओं का फरिश्ता आता है, वही फरमाते हैं अला का हाजा, क्या मेरी जरूरत है इब्राहिम? कहा हाँ नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपनी रब की बारगाह में तलब करूंगा। प्यारे मुसलमानों, हजरत इब्राहिम को जो ही दहकते हुए आग में डाल दिया गया। आज ऐसा नजारा कभी फरिश्तों ने देखा नहीं, ऐसा मंजर कभी फरिश्तों ने मुलाहजा नहीं किया। शम्सो कमर ने नहीं देखा, बहरो बर ने नहीं देखा, शजरो हजर ने नहीं देखा। अल्लाह की दुनिया में जमीन में एक ऐसा आदमी है जो अपने रब की इबादत करता है, लेकिन आज वो आग में डाला जा रहा है। फरिश्ते बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होते हैं और अर्ज गुजार होते हैं पाक परवरदिगार एक ही तो बंदा है जो तेरा मुकर्रब है, जो तुझे खालिक मानता है, जो तेरी इबादत करता है, वो इब्राहिम है। आज इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। अगर इब्राहिम नेस्तो नाबूद हो जाए, आग में अगर जल जाए, तो तेरी वहदानियत का कोई इकरार करने वाला नहीं होगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, पाक परवरदिगार तेरा जिक्र करने वाला नहीं होगा। इतना कहना था, दरियाए करम में जोश आता है। कुरान करीम की आयत तैयबा है, रब कदीर आग से फरमाता है या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली। अल्लाह अकबर। और जो ही रब कदीर का ये हुक्म, रब कदीर का ये फरमान होता है, हुक्म होता है, आग ठंडी हो जाती है, सलामती वाली हो जाती है। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर रब कदीर बरदों के साथ सलामन का अगर जिक्र नहीं फरमाता, यानी रब कदीर अगर ये नहीं फरमाता कि सलामन सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, अगर रब कदीर सलामन का इजाफा नहीं फरमाता तो आग इस कदर ठंडी हो जाती, इस कदर ठंडी हो जाती कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को जो है काफी ठंडी लगती, आपको काफी तकलीफ होती। सलामन का ये कलमा इजाफा करके रब कदीर ने फरमाया ठंडी तो हो जा, इस कदर हो जा कि मेरे महबूब को राहत नसीब हो जाए। रब कदीर का ये फरमान सुनना था। वो दहकती हुई आग जो आसमान से बातें कर रही थी, अल्लाह का हुक्म सुनते ही वो आग जो है गुले गुलजार बन गई। हजरत इब्राहिम अब आग में जल नहीं रहे हैं, अब तो वो जो है बगीचों में फल रहे हैं, फूलों को सूंघ रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, या नारो कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, तो डॉक्टर इकबाल ने क्या ही कहा, आज हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ी गुलिस्ता पैदा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम का ईमान देखिए कितना मजबूत है कि दहकती हुई आग जो है क्या हो गई, गुले गुलजार बन गई, गुले गुलजार बन गई। ईमान अगर ऐसा हो तो आज भी आग जो है गुले गुलजार हो सकती है, लेकिन हमने अपने ईमान का सौदा कर दिया, हमने अपने ईमान का सौदा कर दिया। हम अल्लाह की इबादत से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं, इबादतों से दूर हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हैं। आज जहां कहीं भी मुसलमान जिधर भी देखें, सोशल मीडिया आप उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि मुसलमानों की यहाँ जो है जिल्लत और रुसवाई हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तरह तरह की खबरें जो है नशर होती है, मौसूल होती है। ए प्यारे मुसलमानों, बात यही है कि मैंने अपने ईमान को कमजोर कर दिया है, खुदा के घरों को दूर कर दिया है, छोड़ दिया है, अल्लाह की इबादत से दूर हो गया है। अगर हमारा ईमान हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जैसा मजबूत और मुस्तहकम हो जाए तो आज हमारे घर में बुलडोजर ना है कि नहीं है। प्यारे मुसलमानों, रब कदीर ने फरमाया या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आग क्या बन गई, गुले गुलजार, बगीचा बन गई। अब हजरत इब्राहिम जो है तख्त पर बैठे हुए हैं, फूलों को सूंघ रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन नमरूद जो है अपने महल की छत पे जाकर खड़े होकर देख रहा है इब्राहिम जला है कि नहीं जला।
नमरूद भी देख रहा है, और नमरूद की एक लौती बेटी रगफा नाम की लड़की वो भी देख रही है कि इब्राहिम तो आग में जल नहीं रहे, आग तो गुले गुलजार बन गई है, गुलदस्ता बन गई है। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम तख्त में बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम मुस्कुरा रहे हैं। नमरूद ईमान ले आता इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि हक्कानियत वाज़े हो गई कि कौन सच है कौन झूठा है। नमरूद को मालूम हो गया, लेकिन नमरूद को डर था कि अगर मैं इब्राहिम पर अगर मैं ईमान ले आता हूं तो मेरी सल्तनत छीन ली जाएगी, सारी कौम जो है मेरे मुखालिफ हो जाएगी। लेकिन नमरूद को पता नहीं था कि अगर हम हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात पर अगर हम ईमान ले आते हैं, अगरचे कौम हमारी मुखालिफत करे, अगरचे हमें तान और लान तान करे, तो क्या हुआ, रब्बे कदीर का महवी मुकर्रब बंदा बन जाता और रब्बे कदीर कल कयामत के दिन मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल देता, है कि नहीं है। लेकिन नमरूद की ये कच्ची फिक्र और कच्ची सोच ने मजबूर कर दिया कि हम इब्राहिम पर ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन वही नमरूद की बेटी रगफा नाम की लड़की जब देखती है कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम फूलों के बगीचे में आप तो टहल रहे हैं, तो उस नमरूद की बेटी ने कहा, ए इब्राहिम बात क्या है, बात क्या है, आग तुम्हें जला न सकी। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, क्या तुम भी चाहती हो इस बगीचे में आना? कहा हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इस बगीचे का सैर करूँ, फूलों को सूंघूं, मुझे भी ठंडी ठंडी हवाएं नसीब हो। तो हजरत इब्राहिम अला नबीना मुस्कुरा कर कहते हैं कि अगर तुम आना चाहती हो, एक शर्त है। कहा वो क्या शर्त है इब्राहिम? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया, कलमे तैयबा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जा, मुअमिना हो जा, ये आग भी तुम्हारे लिए गुले गुलजार हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। अब जो है रगफा कहती है वो कलेमा क्या है? तो हजरत इब्राहिम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। कलमे तैयबा पढ़कर नमरूद की बेटी वो भी छलांग लगा देती है और आग उसके लिए भी गुले गुलजार बन जाती है, गुले गुलजार बन जाती है। रगफा नाम की ये जो लड़की है, नमरूद की जो बेटी है, ईमान तो ले आई, लेकिन नमरूद ने काफी जुल्म किया, ज्यादती किया, अपनी बेटी को सुतून से खंबे से बांधकर कई कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, रेतों में और जो है बड़े बड़े पत्थर अपनी बेटी के पीठ में दागा। लेकिन रगफा नाम की वो नमरूद की जो बेटी जो मोमिना हो चुकी थी, ईमान इतना ठोस है, ईमान इतना मजबूत है कि कितना भी जुल्म और ज्यादती कर रहा है नमरूद, लेकिन नमरूद की बेटी के मुंह से जबान से अल्लाह तबारक व तआला की सदाएं बुलंद हो रही है, रब्बे कदीर का नाम ले रही है। ऐ प्यारे मुसलमानों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखें, नमरूद की बेटी रगफा है, कलमे तैयबा उसने पढ़ा, आग गुले गुलजार हो गई और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से सच्ची मोहब्बत की तो आग उसके लिए गुले गुलजार हो गई। लेकिन ऐ प्यारे मुसलमानों, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के सच्चे उम्मती हैं। हम भी अगर अपने ईमान को मजबूत करें, अरे दुनिया की आग क्या, जहन्नम की आग भी हमें छू नहीं सकती है। यह मोहब्बत का तकाजा है कि नमरूद की बेटी कलमे तैयबा पढ़ती है और हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती है तो आग गुले गुलजार हो जाती है। तो हम अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से हम इस कदर मोहब्बत करते हैं तो क्या जहन्नम की आग हमारे लिए, क्या जहन्नम हम जा सकते हैं? नहीं नहीं, बल्कि वक्त हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी ने क्या ही फरमाया कि ज़हे इज्जत एतिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है लब पे सदाए मोहम्मद। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, प्यारे नबी का जिक्र भी कितना प्यारा प्यारा लगता है। गिरने वाला जो नामे मोहम्मद लेता है, गिरते गिरते खुदा उसे थाम लेता, गिरते गिरते उसे खुदा थाम लेता है। रगफा नाम की ये लड़की हजरत इब्राहिम पर ईमान ले आई और जब नमरूद ने जुल्म ज़्यादती की, अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद से उसे आज़ादी नसीब फरमाई। हजरत जिब्राइल आए, नमरूद की बेटी को उठा ले आए, हजरत इब्राहिम की बारगाह में हाजिर कर दिए और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम आगे चलकर अपने बेटे हजरत मदियन से नमरूद की बेटी रगफा का निकाह करा देते हैं। ने उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह का इतना फजल व करम हुआ कि रगफा नाम की नमरूद की बेटी से जितने भी बच्चे पैदा हुए, बतनन
बादा बतरीन 20 आल औलाद पैदा हुई और 20 के 20 अल्लाह के मुकद्दस नबी बने, अल्लाह के महबूब बने, है कि नहीं है? तो देखो यहाँ नमरूद है जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है, लेकिन उसकी बेटी है जिसके पेट से बच्चा पैदा होने वाला वो अल्लाह का नबी बना है। बदल दो वक्त को नौजवानों, अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो, बज़्म मुस्तफ़ा के लिए हमारी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। हम इसलिए मुसलमान, इसलिए नमाज, हम इसलिए मुसलमान, इसलिए नमाजी। वक्त हो गया है, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो हूँ, पाक परवरदिगार मेरे बोलने में किसी किस्म की लफ्ज़ खता सरजद हो, अपने हबीब के तुफ़ैल माफ़ अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।